शैतानी भालू। एक गांव में प्रशांत नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। गांव में जिस किसी को भी छोटी मोटी परेशानी होती थी, वह प्रशांत के पास आकर उसे बता देता था। वह उन्हें बहुत आसानी से एक तेज उपाय बता देता था। इस तरह प्रशांत चारों ओर प्रसिद्ध हो गया। उस गांव के बगल में एक और गांव में देर रात होते ही एक भूत भालू आकर हमला करता था। बड़े घरों को तोड़कर गिरा देता था, पेड़ों को जड़ों से उखाड़कर फेंक देता था, मुर्गियों और बकरियों जैसी चीजों को निगल लेता था। उसकी हरकतों के डर से कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। सभी ग्रामीणों ने हथेली में जान रखकर डरते हुए रात गुजारी। उनमें से कुछ गांव छोड़कर भाग गए। एक दिन गांव का जमींदार प्रशांत को ढूंढते हुए आया। भूत भालू के हरकतों के बारे में सब कुछ समझाया। बेटे, आपकी बुद्धि के बारे में सब सुना है हमने। आपको हमारे गांव को किसी भी तरह से उस भूत भालू से बचाना होगा, नहीं तो ये गांव पूरा शमशान बन जाएगा। कहते हुए उसे मिन्नतें की। आप जो कह रहे हैं उसे सुनकर अजीब लग रहा है, चलो देखते हैं। रात को जैसे जमींदार ने उसे बताया, वैसे ही गांव में घुसा और सब कुछ तितर बितर करते हुए भूत भालू को देखा। सच में एक भूत भालू है, ये तो बहुत बड़ा है। हम क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? उसने सोचा। घर पहुंचने पर उसने पूरी रात सोचा। अगली सुबह प्रशांत फिर से पूरे शहर की जांच करने के लिए निकल पड़ा। जब वह गांव के बाहरी इलाके में आया तो भूत भालू वहां आ धमका। मैं बहुत बुरा हूँ, पहले शहर को छोड़ दो, अन्यथा तुम अपनी जान जोखिम में डालोगे। उसने धमकी दी। तुम असल में भूत हो ही नहीं, मैं क्यों डरूं भला? सब कुछ ड्रामा है। उसने साहसपूर्वक कहा। मैं भूत हूँ। भालू ने गुस्से में कहा। ठीक है, मुझे बहुत प्यास लगी है क्योंकि मैं इतने दूर पैदल चलकर आया हूँ। वहाँ दिख रहे कुएं के पास पानी निकालने के लिए बाल्टी नहीं है। अगर आप भूत हैं तो उस कुएं में जाओ और मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। मैं अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से लौट जाऊंगा। उसे विश्वास दिलाने के लिए भालू तुरंत कुएं के पास चला गया और कूद गया। उसने तेजी से जाकर उस कुएं पर ढक्कन लगा दिया और एक बड़ा सा शीलाखंड उसके ऊपर रख दिया। इससे वह बाहर नहीं आ सका और चिल्लाते हुए कुएं के अंदर फंस गया। तभी से भूत भालू की पीड़ा से मुक्त होकर सभी ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। प्रशांत की बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते हुए जमींदार ने भी उसे अनेक उपहार दिए। छोड़ू बंड बाबू। एक दिन बंड बाबू गांव के जमींदार के पास गए और कहा, जमींदार जी, हमारा देश बहुत दूर है। मैं अभी इस शहर में आया हूँ। मैं बहुत बलवान हूँ। मैं एक बार पहाड़ को भी ऊपर उठाया था। मैं सैकड़ों शेर दूध पीता हूँ। मैं बाघों और शेरों से भी लड़ता हूँ। जमींदार उसके बलिष्ठ शरीर को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उसकी बहुत तारीफ की। ऐसे वीर का हमारे गांव में होना बहुत उपयोगी होगा। कहकर उन्होंने उसका वहां रहने की सभी व्यवस्थाएं की। वास्तव में बंड बाबू के पास वहां कोई काम नहीं होता था। सुबह उठकर व्यायाम करना, राहगीरों को अपनी मांसपेशियां दिखाना, व्यायाम करना और थक जाने की वजह से 50 अंडे, 10 मुर्गे खाकर 100 शेर दूध पीना, जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से खराटे मारकर सो जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शहर से सटा एक बड़ी पहाड़ी है। वह पहाड़ एक जंगल की तरह था और उस पहाड़ी पर जंगली जानवर थे। रात में भेड़िए, भालू और शेर जैसे जानवर गांव में आते जाते और अक्सर मवेशियों को उठाकर ले जाते थे। कई बार इंसानों को भी हानि पहुंचाते थे। उस गांव के लोग हमेशा जमींदार से उनकी मुश्किलें दूर करने की शिकायत करते थे। इस बार जमींदार को बंड बाबू और उसके कारनामों की याद आई और कहा,
तूने कहा था कि तूने एक पहाड़ उठाकर गिरा दिया है, मुझे वो याद है। अब इस नगर के पास के एक जंगल में एक पहाड़ है, उसे उठाकर फेंक दे। उसके लिए वह वीर सहमत हो गया। बंड बाबू का पर्वत को उठाने का दिन आ ही गया। उस दिन उसने बहुत सारा दूध पिया और सामान्य से अधिक खाना खाया। जमींदार के साथ साथ उस गांव के कई लोग पहाड़ के पास पहुंच गए। थोड़ी देर कसरत करने के बाद उसने कहा, जमींदार जी, अपने आदमियों से कहिए कि पहाड़ खोदे, फिर मैं उसे उठाऊंगा और उठाकर फेंक दूंगा। यह सुनकर जमींदार पागल हो गए। उन्होंने कहा, पहाड़ की खुदाई? आपने तो कहा था कि आप पर्वत को उखाड़ फेंक सकते हैं। हाँ, मैंने कहा मैंने पहाड़ उठा लिया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैंने खुद उठाकर फेंक दिया। उसने आराम से जवाब दिया। जमींदार को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इसकी बातों पर यकीन करके हम इसको बेवजह इतने दिनों तक खिला पिला रहे थे, निकालो इसे यहाँ से। इतना कहते ही गांव वालों ने छोड़ू बंड बाबू को वहाँ से भगा दिया। कहानी की सीख ये है कि अपने आप का बड़प्पन करना कठिनाई लाती है। गुड़िया घर कहानी सीख के साथ। एक जंगल में एक कबूतर और एक कछुआ रहते थे। कबूतर बहुत ही अच्छा था, अपने काम से काम रखता था और किसी को कुछ नहीं कहता था। पर कछुआ बहुत घमंडी था, सबका मजाक उड़ाता था। किसी न किसी को कुछ ना कहे तो उसको नींद ही नहीं आती थी। एक दिन अपने घोंसले में बैठे कबूतर से पूछा, ओ कबूतर, क्या ये तुम्हारा घोंसला है? कबूतर खुश होकर बोला, हाँ, ये मेरा गुड्डा घर है, बड़ी मुश्किल से मैंने ही बनाया। ये सुन कछुए ने कहा, इससे तो अच्छा मेरा कवच ही होगा। ये कहकर उसका मजाक उड़ाया। इससे क्यों उलझूं समझकर कबूतर चुप हो गया। फिर भी कछुआ छोड़ा ही नहीं। धूप हो या बारिश हो, सब घोंसले को छूते हैं लगता है। पता नहीं उसमें कैसे रह रहे हो। मैं तो धूप हो या छाँव हो, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती। मैं तो बड़े मजे से रहता हूँ इसके अंदर, और मेरे पास ये तो जन्म लेते साथी था। कहते हुए डींगे मार दिया। ये घोंसला मैंने अपने आप बनाया, इसलिए ये कैसा भी हो मुझे अच्छा लगता है। कहते हुए कबूतर किसी और बात के लिए ना रुकते हुए आहार की तलाश में उड़ गया। कुछ दिनों में कबूतर के पास उसका मित्र तोता और कछुए के पास उसका मित्र खरगोश आए हैं। पेड़ के ऊपर कबूतर तोता, पेड़ के नीचे कछुआ और खरगोश बातें कर रहे हैं। बारिश का मौसम होने की वजह से बारिश की छोटी सी बूंद पड़ने लगी और जल्दी ही बड़ी बारिश में बदल गई। तुरंत कबूतर और तोता भीगे बगैर अपने घोंसले में चले गए। कछुआ अपने कवच में चला गया, पर उसका मित्र खरगोश छांव ना होने के कारण बारिश में भीगते ही रह गया। कछुआ भी कुछ नहीं कर सकता था, दुखी होकर देखते रहने के अलावा। तब कबूतर ने खुशी से कहा, सिर्फ तुम अपने कवच के अंदर रह सकते हो, पर मेरे घर में तो मेरे मित्र भी आराम से रह सकते हैं, इसीलिए मुझे मेरा गुड्डा घर बहुत पसंद है। कबूतर के बातों की सच्चाई समझकर कछुए ने फिर कभी भी सामने वाले का मजाक उड़ाना और डींगे मारना नहीं किया। गंजा भूत भाग 1। एक समय था जब सोमू और दामू नाम के दो चोर थे। इनकी नजर पड़ने की देर है, चाहे कितने भी पहरेदार हों, उस घर को लूट ही जाना था। जो लोग आराम से चोरी करके ठाठ से जी रहे थे, उन पर एक नई मुसीबत आ पड़ी। वह यह कि उन पर एक गंजा भूत का साया पड़ गया था। पीछे पड़ कर उनकी मुश्किलें बढ़ाने लगा। रात हुई कि नहीं, जो लोग ऐसे जाते थे मानो कोई अच्छी सी नौकरी के लिए जा रहे हो, वह अब डरने लगे।
अरे भाई, क्या लगता है आज भी वो गंजा भूत आएगा क्या? अरे भैया क्या बताऊं आपको, सोचते सोचते हाथ कांप रहे हैं। अरे याद मत दिलाओ यार, अरे बड़ा डरावना है। क्या रात में चोरी करने के बजाय दिन में चोरी करना बेहतर होगा? हाँ, अभी तो हम सिर्फ भूत के हाथों पीट रहे हैं, लेकिन तब हमें आसपास के सभी लोग पीट पीट कर मार देंगे। चलो भाई चुपचाप चलो। दोनों धीरे धीरे चले और एक महंगे बंगले के गेट से कूदकर अंदर चले गए। वहाँ अलमारियों में रखे पैसे और सोने को देखकर वे दंग रह गए। वे जल्दी से अपने साथ लाए बैग भरने लगे। तभी गंजा भूत वहाँ हवा में उड़ते हुए उस बंगले के पास पहुँचा। ओहो, अंदर हो, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तुम लोगों को अभी बताऊंगा। वह जोर से हंसते हुए बंगले के अंदर चला गया। चोरों ने सारे पैसे और जेवर बैग में भर लिए और जाते जाते टेबल पर रखी अलग अलग खाने पीने की चीजों को देखा। जीवन में पहले कभी इतने प्रकार के खाद्य पदार्थों को एक साथ ना देखने के कारण उनके मुंह में पानी आ गया और खाने के लिए वहां गए। उन्होंने देखा कि भूत कमरे के एक कोने में बैठा हुआ है। उसे देखते ही उनके पसीने छूटने लगे। अरे भाई, वो भूत आ गया। चलो चलो भाग चलो। अरे अरे, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पैर चल नहीं रहे। भूत मैडम, लगता है आप पहले पुलिस का काम किया है, इसलिए हम चारों का काम तमाम कर रहे हो। अब हम बचे रहेंगे तो समझदारी से अच्छा काम करेंगे। मैं पुलिस नहीं, तुम्हारा दुश्मन हूँ। मुझे तुमसे बदला लेना है। हमने सुना है कि सांप काटे बदला लेते हैं, लेकिन क्या भूत भी? हम तो छोटे मोटे चोरी करने वाले चिल्लर लोग हैं। हमने आपका क्या बिगाड़ा है मैडम? तुमने मेरी उम्मीदों को मार डाला। तुमने मेरी इच्छाओं को नष्ट कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इसलिए मुझे बदला लेना है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जादुई अजीब जानवर। जंगल में एक बड़ा जादुई अजीब जानवर था। यह देखने में बहुत ही भयानक था। कभी कभी यह हवा में उड़कर आता था और जो भी जानवर मिलता उसे उठा कर ले जाता था। बाप रे, वह भयानक अजीब जानवर यहीं आ रहा है। भागो भागो। जाओ जाओ, किसी दिन तुम भी मेरा आहार बनोगे। जिस जानवर को वो उठाकर ले जाता उसे एक बड़ी गुफा के अंदर ले जाता था और एक जादुई जानवर और एक बूढ़ा चील जो वहाँ रहता था मिलकर खाते। यह जादुई अजीब जानवर इस तरह जंगल में घुस आया है। एक बार की बात है, जंगल में एक दुष्ट लोमड़ी रहती थी। इसकी बुद्धि बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उससे अपने साथियों की खुशी सही नहीं जाती थी। एक जानवर के बारे में दूसरे को कुछ न कुछ कहकर उनके बीच में झगड़ा कराती थी। उससे वो सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वह देखकर लोमड़ी को बड़ा मजा आता था। बाद में यह महसूस करते हुए कि उनके बीच की लड़ाई का कारण चालाक लोमड़ी है, सभी जानवर उसकी पिटाई करके वहाँ से भगा दिए। बाद में वह लोमड़ी वहाँ से भागकर छिपने के लिए एक गुफा में जा पहुँची। उसी गुफा में एक बूढ़ा चील था जिसको उसने अपनी पूरी कहानी बताई। चिंता मत करो दोस्त, मैं तो बस तुम जैसे लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं, उनके साथ मैं तुम्हें एक जादुई अजीब जानवर में बदल दूंगा। तुम उड़कर जाओ और उन जानवरों से बदला लो। लेकिन जिस जानवर का तुम शिकार करके लाते हो
उसमें आधा जानवर मुझे दे दो, तो 21 जानवरों को खाने के बाद मेरा बुढ़ापा दूर हो जाएगा और मैं एक शक्तिशाली जवान जादुई बाज बन जाऊंगा। तो बताओ, तुम तैयार हो? लोमड़ी ने खुशी खुशी उन शब्दों को स्वीकार कर लिया और बूढ़े बाज ने अपने प्रताप से लोमड़ी को एक जादुई जानवर में बदल दिया। लोमड़ी, जो तब से एक अजीब जानवर बन गई है, गुस्से में जंगल में जानवरों पर हमला करने लगी। एक दिन भालू, जो उस अजीब जानवर के पीछे गया, उसने चुपके से गुफा में हो रही हर चीज को देखा। थोड़ी देर बाद जब जादुई अजीब जानवर बाहर गया, बूढ़े बाज पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। इसके साथ ही हवा में उड़ने वाला जादुई अजीब जानवर जमीन पर गिर गया और लोमड़ी में बदल गया। उफ, जब मैं वापस पुराने रूप में आ गई, सारी ऊर्जा चली गई है। अब मैं क्या करूं? तब लोमड़ी सभी जानवरों से घिरी हुई थी। जब भालू ने सबको वह सब कुछ बताया जो उसने गुफा में देखा था, तो उन सभी ने गुस्से में लोमड़ी पर हमला कर दिया। उनसे बचने के लिए लोमड़ी भागी और गलती से नदी में कूद गई, धारा में बह गई और मर गई। इस प्रकार जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे, जैसे ही दुष्ट लोमड़ी के पीड़ा से बच गए। इसीलिए कहा जाता है, बुरे विचार हमें हमेशा हानि पहुंचाते हैं।